1 देखिए दोस्तों, किसके द्वारा खोजा गया कि हर 8वें तत्वों के गुण पहले से समान होते हैं। हर क्वेश्चन में एक लिमिटेड टाइम होगा क्योंकि आपको सोचने और कमेंट करने का मौका मिले। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका न्यूलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्हीं के द्वारा खोजा गया था ये। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है इन सभी ऑप्शन में से। तो कौन सा हार्मोन है तो जानवरों में नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका ऑक्सीन हार्मोन, जो कि जानवरों में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके बॉडी में दोस्तों इंसुलिन की कमी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा रोग हो जाएगा, जो दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इसके द्वारा प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, किसके द्वारा? जो प्रतिध्वनि होती हैं, जी हाँ, इस क्वेश्चन में भी सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका रिफ्लेक्शन ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रिफ्लेक्शन के द्वारा हम ध्वनियों को एक से अधिक बार सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइफाइड बुखार इन सभी ऑप्शनों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइफाइड दोस्तों होता है ये आपका जीवाणु, बैक्टीरिया जनित है और ये फैलता है बहुत ज़्यादा। दोस्तों इस समय डेंगू फैल रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि डेंगू जो है इन सभी ऑप्शनों में से किससे फैलता है? वायरस मतलब विषाणु है, और जीवाणु है, कवक या फिर प्रोटोजोआ है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पौधे का उत्पाद नहीं है? कौन है दोस्तों जो पौधे का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या फिर कपास? इस क्वेश्चन में आंसर दोस्तों आएगा यहाँ पे कपास। रेशो में से ना, रेशो में से कौन से पौधे का उत्पाद नहीं है? तो कॉटन है। बाकी सन, पटसन, जूट ये सब रेशो के ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है? वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है? एथिलीन, साइटोकिनिन, एब्सिसिटिक एसिड? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, जो है ऑप्शन नंबर सी, यही दोस्तों वृद्धि जो कि निरोधक हार्मोन माना जाता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित कर सकता है? के, सी, डी, के एंड डी बोथ? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, के होगा, विटामिन के ना। विटामिन सी हमारी बॉडी में टिकता ही नहीं है, खाना पकाते समय सबसे पहले ये ख़त्म हो जाता है, भोजन को गर्म करते समय ये ख़त्म हो जाता है ना। एंड इससे दोस्तों क्या होता है, घाव भरता है और इससे खून रुकता है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के से रुकता है, और जो घाव जल्दी भर जाता है वो विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन के दोस्तों रिकेट्स, सूखा रोग होने से बचाता है। आगे देखिए दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए, ये दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार है वो। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट वर्जन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट वर्जन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हुआ है। नौ क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कौन सा है? आईडीवीएल, आईडीएल, जो कि WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है दोस्तों, ये है आपका 40। चलिए ठीक है, सही है। मनुष्य में जो मानक ध्वनि स्तर है वो 60 डेसिबल है, लेकिन रिसेंटली WHO ने निकाला है कि एक आइडियल जो है वो है 45 dB ना, डेसिबल है आपका सुनने के लिए ध्वनि स्तर। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित से ध्वनि किस ध्वनि में सबसे तेज यात्रा करेगी? ध्वनि वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में? किस में करेगी सबसे तेज? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा निर्वात, वैक्यूम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी इज राइट, जो सबसे तेज ध्वनि यात्रा करेगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, और इस प्रकार की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो लाइक एंड शेयर करके प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कब तक बनी रहती है? कितने सेकेंड तक? 1 सेकेंड, 0.1? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये है आपका 0.1 सेकेंड तक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड सूर्य का प्रकाश लेता है, और दोस्तों ये लेता है आपका 1.28 सेकेंड, ए इज राइट।
13वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया था नरेंद्र कमानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है? एक आदर्श ईंधन की विशेषता दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से है उच्च कैलोरी मान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या है ये आपका? उच्च कैलोरी मान। अगले दोस्तों, पौधे की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है केंद्रक, जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली। पौधों की कोशिकाओं को दोस्तों सुरक्षा जो प्रदान करती है वो सेल वॉल करती है। सी इज राइट। मैंने ई बुक लॉन्च कर दिया है, ये आपका 1000 क्वेश्चन का है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड, बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए अति संभावित फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लस सभी क्वेश्चंस के डिटेल को भी मैंने अवेलेबल कराया है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। एंड दोस्तों, जीके आप कवर करना चाहते हैं तो जीके के सारे टॉपिक का भी ई बुक लॉन्च है। बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली 17,000 के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक पीडीएफ को ले चुके हैं, तो आप भी इस ई बुक पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको भी ले लीजिएगा। टीसीएस भी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जो जो टॉपिक पूछे गए उनको एक साथ मर्ज कर दिया दोस्तों, बस लेके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए सारा का सारा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और जीके है तो आपके सभी परीक्षाओं में आपको ये पूछेगा, तो आपको हर एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिट करेगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं क्या? माइक्रोकांड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिका या फिर उपयुक्त में से सभी? जी हाँ दोस्तों, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उपयुक्त में से सभी, माइक्रोकांड्रिया, राइबोसोम एंड गाल्जिका। 17वां क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली क्लोन स्तनधारी इन सभी ऑप्शन में से कौन है? डॉली, टीना, मेडेना, क्या नाम रखा गया था उसका? पहली क्लोन स्तनधारी, इसका नाम दोस्तों था डॉली। ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है कि मैग्डेलिना नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील या फिर चिली? जी हाँ, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए कोलंबिया इज द राइट आंसर। बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो इसका विस्थापन होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, जीरो होगा, क्या होगा? क्या लगता है? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये शून्य होगा, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन? कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा एक प्लेटिनम तार का गर्म होना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तार की रीडिंग दोगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, दबा के लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आधी रह जाएगी। तार की रीडिंग को अगर हम दोगुनी कर दे तो अमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के नाम से भी हम लोग जानते हैं? सफेद सोना, मरकरी, प्लेटिनम, निकिल। सफेद सोना दोस्तों हो जाएगा आपका प्लेटिनम। बी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव में टोटल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, टोटल आपके 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था आर्थर कॉर्नबर्न के द्वारा। सी इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, नहीं फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गलत दिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा घोल है जो बिजली का चालक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये है ग्लूकोज घोल ना, ऑप्शन नंबर बी राइट, बाकी सारे के सारे हैं। 27वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, दाब, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन। करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सी इज राइट, सापेक्षिक घनत्व। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? किसे एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बायोफ्राइटा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल नहीं है? कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है? इन सभी ऑप्शन में से सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिगरेट लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? सिगरेट लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? दोस्तों ये होती है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो बताइए दोस्तों, ये वाली क्लास आपको कैसी लगी? देखिए एकदम फटाफट लाइक कर दीजिए सभी लोग,
बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, 25 नंबर का आता है, इसको मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे आपको मिलेगा ये वाली क्लास, और अब रुकूंगा नहीं मैं, अब डेली आपको क्लास मिलेगा टिल द एग्जामिनेशन। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।